राम राम सारा ना। Hello, welcome to part 3 of the series Chat with us every Sunday बीच में 2 संडे मिस हो गए थे for genuine reasons. तो अब ट्राई करेंगे हम कंटिन्यू रखें। तो आज का हम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ आई थिंक हमें अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, पहले हम वो देख लें। पहला compliment आया है, may your partnership continue like this. थैंक यू सो मच। Thank you, it will. वी विल कीप इट दिस वे। You both are very sweet, stay happy. थैंक यू, यू ऑल्सो स्टे हैप्पी। Thank you very much. Sundar Jodi. थैंक यू अगेन। Right. अब स्टार्ट। और क्वेश्चन ऐसे से आए हैं जैसे हम पता नहीं कितने बड़े शो में बैठे हो और हम पता नहीं मतलब कितने बड़े ज्ञानी हो जो हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट वी एंजॉय इट, लेट्स डू इट। ट्राई करेंगे अच्छे से अच्छा आंसर पहुंच सके आप तक। अनुज भाई, पार्टनर और फैमिली के बीच बैलेंस कैसे बनाते हो? भाभी कलेश नहीं करती क्या? कलेश नहीं करती। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं, कलेश किस चीज़ का नहीं है हमारे में। पार्टनर और फैमिली और काम के बीच में बैलेंस कैसे करते हैं, हो जाता है जब आपको पता है कि आपको किस चीज़ को किस टाइम पे प्रायोरिटी पे रखना है और क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वेरी इजी मेरे हिसाब से। और मैं कोई कलेश नहीं करती भाई। अगर आपका पार्टनर चेंज हो जाए टाइम के साथ पर रिस्पेक्ट सेम ही रहे तो क्या आप साथ रहोगे? ऑब्वियसली, मतलब इंसान में चेंज आता रहता है, टाइम आफ्टर टाइम इंसान में चेंज आएगा। डिपेंड करता है वो चेंज कैसा आता है। यस, डिपेंड करता है सिचुएशंस कैसी हैं, बंदा कई बार टेंशन में होता है, स्ट्रेस होता है। और अगर आपने जैसे बोला है कि पार्टनर चेंज हो जाए बट रिस्पेक्ट सेम है, तो रिस्पेक्ट है इसका मतलब आपका जो रिलेशनशिप है उसकी फाउंडेशन ही रिस्पेक्ट है, तो मतलब फाउंडेशन है, यू कैन टॉक एंड यू कैन ग्रो इट। हाँ, बंदा चेंज तो ऑब्वियसली होता ही है। आज से अगर आप खुद को भी देखें 4 5 10 साल पहले, 2 साल पहले या जब भी, तो आप में बहुत सारे चेंज आए होंगे आज जो आप हो। तो वो बंदा जब अकेला होता है तब भी उसमें चेंज आते हैं, जब रिलेशन में होता है तब भी चेंज आते हैं। डिपेंड देन एट द एंड मैटर वही करता है कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है और आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो और सिचुएशन की रिस्पेक्ट करते हो। बस गीत से सवाल है, लोग क्या कहेंगे? मैं तो रोने लग जाती हूँ एक गलत कमेंट पे। सो आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डू आई हैंडल द थिंग कि लोग क्या कहेंगे, कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं ये सब, कि लोग क्या कहेंगे इस चीज को, हाउ डू आई हैंडल इट? आई थिंक ये हमें तब सोचना चाहिए लोग क्या कहेंगे जब हमें लोग 2 टाइम का खाना देने स्टार्ट कर देंगे। एंड गीत के लिए तो लोग डोंट एग्जिस्ट। आई डोंट लाइक पीपल। मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा पार्टनर, बस ये मैटर करते हैं लोग। आई डोंट लाइक पीपल एट ऑल। इससे अच्छा लोगों के साथ ना बैठ के अगर कोई आ भी जाए ना हमारे घर पे, आई ऑलवेज अवॉइड इट। आई डोंट लाइक पीपल। उनके साथ बैठ के आधे घंटे बात करने से अच्छा मैं आधे घंटे फोन चला लूं। लिटरली आई डोंट लाइक पीपल एंड आई डोंट केयर व्हाट दे से अबाउट मी। लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। वेरी ट्रू। नेक्स्ट। यूके में रह के सबसे ज्यादा किस इंडियन डिश की क्रेविंग होती है और क्यों? बहुत सारी हैं। किस मुझे होती है एक चीज की, मिलती इधर भी है वो चीज, बट वो ना जो वो आप रेहड़ी पे खड़े होते हो और वो जो एक के साथ एक वो गोलगप्पा होता है। गोलगप्पे इधर मिलते हैं नो डाउट, बट वो आपको देंगे ऐसे प्लेट में, आपकी टेबल पे आ जाएंगे 6 गोलगप्पे, साथ में पानी इतने से गिलास में, आप भर रहे हो और खा रहे हो। लेकिन वो जो साथ साथ ऐसे कि एक अभी मैंने खाया नहीं है, अगला रख दिया, अगला रख दिया, तो वेरी टेस्टी। ऐसे तो फिर मेरे दही बड़े हैं। वहाँ पे एक बहुत फेमस बंदा है, मतलब उनका फैमिली बिजनेस है, काफी सालों से वो बना रहे हैं। जो नाना जी लेके आए थे। हाँ, लिटरली द बेस्ट दही बड़े। आज तक ऐसे दही बड़े कभी नहीं खाए हैं। जब भी इंडिया जाते हैं मैं ट्राई करता हूँ डेली, मतलब एक बार तो खा के आऊँ ही वहाँ पे। काश वो बंदा इंस्टाग्राम पे होता, कितना खुश होता। बहुत। अगला सवाल। सक्सेसफुल मैरिज का डेफिनेशन क्या है? ऐसे इसकी डेफिनेशन कोई मतलब एक लाइन में आप लिख नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ों को मिला के ये एक चीज़ मिलती है। यस। और फिर एक सक्सेसफुल मैरिज बनती है। समटाइम्स कभी आप
आप ये हो कि आप कभी 10% दे रहे होते हो, आपका Definitely. पार्टनर 90 दे रहा होता है, बिल्कुल। कभी आप 50-50 होते हो, कभी पार्टनर 0% पे है और आप 100 हो, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब बस मैरिज इज अबाउट रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट। उसी टाइम पे बंदे के अंदर, मतलब जब हम दो हैं, जैसे हमारे में से एक के अंदर भी मैं अगर आ जाती है ना किसी में, उधर आपकी रिलेशनशिप, मतलब आप नहीं कह सकते कि स्टेबल है। ये एक वी है और पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप है, तो हम अगर नहीं रखेंगे हम आपस में, मैं और तू आ गया तो खत्म। वहां पे खत्म है। तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप का मतलब यही है कि हम दोनों, अकेला नहीं कर सकता कभी भी बंदा। Yes. नेक्स्ट, आप अपने बच्चों को इंडिया में रेज करना पसंद करोगे या यूके में? डेफिनेटली इंडिया। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन हियर इफ यू डोंट माइंड। मैं पहले बता दूं अपना, इंडिया में मैं क्यों कहता हूँ, बिकॉज इधर की अपब्रिंगिंग चिल्ड्रंस, इसके भी दो मतलब पहलू हैं। एक आप देखें कि बच्चों की ग्रोथ वाइज वेरी गुड ऑप्शंस आपके इधर के स्कूल्स के पढ़ाने के तरीके, यूनिवर्सिटीज के पढ़ाने के तरीके, फिर उनकी You don't have अपॉर्चुनिटीज, gratification हाँ, here. आपको No pressure on अपॉर्चुनिटीज child. अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडीज करने को मिलता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इधर के रूल्स कुछ ऐसे हैं जो बच्चों के लिए आई थिंक पूरी तरीके से सही भी नहीं है, तो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। लेकिन अब वो एक टाइप का जैसे कोई बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है ना उन रूल्स का, वो उसका मिस यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे रूल्स के हिसाब से, चलो अगर जेन्युइन तरीके से उनका यूज कर रहे हैं, विच इज गुड। अगर उसका मिस यूज करना अगर वो स्टार्ट कर दें, वो एक आपके लिए बहुत ही लाइक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है राइट कि अपने मम्मी पापा के लिए पुलिस बुला दी, अगर ये बोल दिया हाँ। कि स्टडी और डोंट, मतलब वट छोटा सा भी आपने कुछ बोल दिया तो दे कैन But- कॉल पुलिस ऑन यू। इंडिया में इसी हिसाब से है, बस इंडिया में उल्टा है थोड़ा सा, स्टडी वाइज थोड़ा सी डिफरेंट है इधर से स्टडीज, बट आई थिंक फॉर मी इट्स इंडिया। फॉर मी, अब बच्चों में भी लाइक बॉय और गर्ल, तो बॉय आई वुड डेफिनेटली, अगर मतलब मैं अपने बेटे को चाहूंगी कि वो मम्मी पापा के साथ रहें, हम चाहे उधर रहें या ना रहें, मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा मेरे सासुर ससुर के साथ रहे, क्योंकि ओबियसली वो वहां पे अकेले हैं, फर्स्ट थिंग। एंड बट जब बात आती है, जब मैं सोचती हूँ गर्ल के बारे में, तो उधर सोचना आई डोंट पड़ता है। वांट टू रेज माय गर्ल, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इंडिया में क्यों नहीं रेज करना चाहती, क्योंकि पहली बात तो फ्रीडम। अब अगर मैं, चलो आपकी फैमिली है, ठीक है, ओपन माइंडेड है, बट वो जो सोसाइटी का जो प्रेशर है ना, मतलब मुझे अपनी बेटी को एक्चुअल में बताना है कि आजादी क्या होती है, वट एवर शी वांट वियर, जो पहनना पहनो, जो करना करो, वो फ्रीडम मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को इंडिया में मिलेगी। बट वो हमने उसको देना है ताकि सोसाइटी हमें देख के सोसाइटल प्रेशर इज सीखे टू भी। मच, पीपल इन इंडिया आर ग्रोस। आई नो, लेकिन वो चेंज कब आता है, जब हम उनको दिखाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, विच इज अगेन ए वेरी बिग थिंग। या और अगर मैं इंडिया में हुई तो ऑब्वियसली, मतलब जहां भी मैं हूं, कहीं भी इस दुनिया के कोने में, आई विल कीप माई बेटी विद मी, बेटा विद हिज पेरेंट्स। ये लड़की ना तो सिंदूर लगाती है, ना ये मंगलसूत्र पहनती है, और खुद को पत्नीवर्ता बताती है। बहन, पत्नीवर्ता नहीं होता, पतिवर्ता होता है पहला। और आपने जो ये यूजर 001 करके अकाउंट बनाया स्पेशली ये करने के लिए, जिसके लिए आपको 3 वीक वेट करना पड़ा। आई फील वेरी सॉरी फॉर यू कि आपको इसका जवाब देने के लिए इतना इंतजार, क्योंकि आप, मुझे पता है, प्रोफाइल खोल खोल के देख रही होंगी आप। इस बंदी ही होगी, ये बंदा तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ ये बोलने के लिए अकाउंट बनाया। नहीं बनाएगा बिल्कुल। इसका आंसर क्या, इसका आंसर बंदा मतलब देना ही एक टाइप से, मतलब वो कहते हैं नॉनसेंस है। अपनी कीचड़ में पत्थर मारने वाली बात है। इधर आपकी अगर पतिव्रता जो थ्योरी है वो अगर सिर्फ मंगलसूत्र और सिंदूर के ऊपर डिपेंड करती है, तो आपकी सोच वही उसी सोसाइटी वाली है। आप बहुत ही घटिया जानवर हैं, क्योंकि आप इंसान हो नहीं सकते। तो ये डेफिनेशन ही आपकी गलत है पतिव्रता की। आप पहले इसको जाके ठीक कर लें अपनी, फिर अगली बार कोई अच्छा सवाल पूछना। नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। क्या है? बीइंग फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान में शादी करते हुए डर नहीं लगा अबाउट एडजस्टमेंट? बीइंग फ्रॉम हरियाणा, फर्स्ट थिंग, मैंने शादी राजस्थान से नहीं करी है, इंसान से करी है।
एंड सेकेंड थिंग अबाउट द एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट अब आप हरियाणा से राजस्थान जाने की बात कर रहे हो, हम तो देश छोड़ के आए हुए हैं, बिल्कुल। यहाँ भी एडजस्ट कर लिया। सो इट्स नॉट अबाउट द एडजस्टमेंट, ऑब्वियसली कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, कपड़े खान पान डिफरेंट है, थोड़ा सा एरिया का भी फर्क है, बट एडजस्टमेंट आई डोंट थिंक कि एरिया के हिसाब से एडजस्टमेंट। एंड शादी मैंने इससे करी थी, सो वेर एवर ही इज आई एम ओके। कुछ कहना है? हाँ मतलब एडजस्टमेंट बंदा क्या ही मतलब एरिया से थोड़ी एडजस्टमेंट आपने करनी है। आप जिसके साथ रह रहे हो आपको मैटर तो वो चीज़ करती है, आप किसके साथ हो, मेन वो चीज़ है, वो कैसे हैं कैसे नहीं है। तो उसके बाद चाहे आप एक झोपड़ी में रह रहे हो चाहे एक महल में रह रहे हो, डजेंट मैटर। दैट्स एंड ऑफ द क्वेश्चंस, थैंक्स वेरी मच। आंटी आपका भी थैंक यू। नेक्स्ट वीक वी होप सम मोर गुड गुड क्वेश्चंस क्वेश्चंस rather than सिंदूर एंड मंगलसूत्र। प्लीज। सो ट्राई करें अच्छे सवाल पूछें ताकि हम अच्छा एक मैसेज आगे सबको डिलीवर दे कर पाएं। सकें, यस। एंड अगर आप अच्छा नहीं भी पूछोगे ना, सो ये बात मैं हमेशा कहती आई हूँ, इफ यू डोंट वांट टू वॉच इट यू कैन स्किप इट। ये हमारा अकाउंट है, हमने बनाया है, आप इसको फॉलो करें, ब्लॉक करें, रिस्ट्रिक्ट करें, आप वीडियोस नहीं लाइक करते आप ब्लॉक कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। बिल्कुल। वी आर स्प्रेडिंग अ गुड मैसेज टू एवरीवन कि हम आपसे सवाल पूछते हैं, जवाब दे रहे हैं, ऑब्वियसली सब कुछ शेयर कर रखते हैं, मतलब बट इट्स स्टिल नॉट फॉर यू। आपने कुछ इसमें से सीखना है आप सीख लीजिए, वरना यू डोंट नीड टू वॉच इट इफ यू डोंट लाइक इट। इट्स फॉर अस, फॉर आवर किड्स, फॉर आवर जनरेशंस। इट जस्ट हम एक बुक बना रहे हैं अपनी जिंदगी की। सिर्फ अपने लिए, कोई सिर्फ हम अपने बड़ा लिए। कोई हमने वो कहते हैं ना कोई बड़ी हमने कोई इंस्पिरेशन बनना है या कुछ बनना है, नहीं। हम सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं ये चीज़। और अगर लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है तो ऑफ कोर्स अप्रिशिएट इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट वी डोंट माइंड, इट्स अच्छे फाइन। पूछें सवाल, हम खुश हैं। बुरे पूछेंगे जवाब हम उनके भी देंगे, बट हमें उसमें इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने ये लिख के मेरा दिल दुखा दिया, मैं बड़ी No, सैड होगी, no. यू आर रॉन्ग आंटी। नथिंग इज लाइक दैट, आई एम वेरी हैप्पी एंड यू कैन गो फक ऑफ। थैंक यू। See you next time.